वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है टू डिटरमाइन द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बाय कैलेंडर एंड बर्नीज कैलोरीमीटर। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम जानेंगे इस एक्सपेरिमेंट में हमको करना क्या है। अब हम जानेंगे कौन कौन से एपरेटस यूज होंगे। तो कैलेंडर एंड बर्नीज कैलोरीमीटर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और एक एसी एमीटर की ज़रूरत है। एसी वोल्ट मीटर होना चाहिए, स्विच, रियोस्टेट, स्टॉप वॉच, मेजरिंग जार एंड 2 थर्मोमीटर। हमें इतने एपरेटस की ज़रूरत होगी इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो अब हम जानेंगे कि इसमें फार्मूला कौन सा यूज होगा। तो आप सभी देख सकते हैं फार्मूला जो यूज होने वाला है वो है J इज इक्वल टू E1 C1 माइनस E2 C2 अपॉन M1 माइनस M2 थीटा 2 माइनस थीटा 1 इंटू S। अब हम जानते हैं कौन सी टर्म क्या डिनोट करती है। तो J मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट होता है, E पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द कॉइल होता है जो कि वोल्ट में मेजर किया जाता है। एस स्पेसिफिक हीट होती है जो कि वाटर के लिए 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। सी जो है वो करंट है और जो थीटा है, थीटा 1, यह है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर का जो कि इनलेट में मिलता है। थीटा 2 जो है वो टेम्परेचर है हॉट वाटर का जो कि आउटलेट पे मिलेगा एंडिंग पॉइंट पर। और जो एम है ये मीन वैल्यू ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग पर मिनट है, मतलब कि 1 मिनट में कितना वाटर फ्लो हो रहा है उसका मीन एम डिनोट कर रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह एक्सपेरिमेंट क्या है और हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट होती क्या है। तो इसकी डिफिनीशन होती है द अमाउंट ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वर्क रिक्वायर टू प्रोड्यूस 1 कैलोरी ऑफ हीट। मतलब ये है कि 1 कैलोरी हीट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें जितना भी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल वर्क को करना पड़ता है उसे ही हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। तो अभी हम सबसे पहले फिगर को समझ लेते हैं, उसके बाद प्रोसीजर जानेंगे और इसकी रीडिंग भी देखेंगे, कैलकुलेशन भी देखेंगे और रिजल्ट भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर आप सभी को दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको एक जार दिख रहा होगा, तो इसको हम टैप से कनेक्ट करेंगे। ये हो गया हमारा जार जिसमें टैप से वाटर जा रहा है। और उसके बाद ये हमारा एक पाइप के थ्रू कनेक्ट है कैलोरी मीटर में। तो इसका जो इनलेट पॉइंट है वहाँ पे आप सभी देख सकते हैं एक थर्मोमीटर लगा हुआ है जो कि C से डिनोट किया गया है। आउटलेट पे दूसरा थर्मोमीटर लगा हुआ है और ये कैलोरीमीटर है, इसके अंदर एक कॉइल लगी हुई है। ये कॉइल जो है ये एमीटर से कनेक्ट है। एमीटर का जो एक साइड है वो कॉइल के आउटलेट से कनेक्ट है, जो दूसरा साइड है वो रियोस्टेट से कनेक्ट है और जो रियोस्टेट है उसका जो दूसरा साइड है वो एक तो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट है, दूसरा जो ये कॉइल है इसके इनलेट में है और जो हमारा वोल्ट मीटर है इसको हम कॉइल के पैरेलल कनेक्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा फिगर और आउटलेट से एक पाइप है जिससे वाटर निकल रहा है, उसको हम मेजर जार जो है उसमें मेजर करेंगे कि 1 मिनट में कितना वाटर फ्लो हो रहा है। तो अब हम देख लेते हैं इसका प्रोसीजर और सबसे पहले मैं आप सभी को दिखा देता हूँ इसका फिगर की रियल में ये कैसा दिखता है। तो आप सभी देख सकते हैं अभी यहाँ पे ये है हमारा कैलेंडर एंड बर्नी कैलोरीमीटर और यहाँ पर 2 थर्मोमीटर लगा हुआ है। ये है इनलेट और ये है आउटलेट। और आप सभी को यहाँ साइड में टोटी से पाइप के थ्रू देखिए आप नीचे नीचे यहाँ पर गया है, ये जार से पानी जा रहा है इनलेट ये कैलोरीमीटर में और कॉइल के थ्रू होकर ये आउटलेट होकर यहाँ से मेजरिंग जार में मेजर कर रहे हैं हम लोग। तो आप सभी सबसे पहले फिगर देख लीजिए, ये है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और ये है हमारा वोल्ट मीटर, ये है एम मीटर।
तो ये हमारा फिगर हो गया। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या रहने वाला है, फिर हम इसकी रीडिंग देखेंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल भी देखेंगे। तो प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपको फिगर के अकॉर्डिंग अपने सारे एपरेटस को कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो वाटर है टैप को ओपन करेंगे और उसको रिजर्वर पॉइंट के थ्रू कुछ इस प्रकार से सेट करेंगे कि जो वाटर का फ्लो है 1 मिनट में 20 ml 30 ml 40 ml, अगर हम जितना ज़्यादा फ्लो लेंगे उतना अच्छा हमारा रिजल्ट आएगा। अगर जैसे आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं इस पॉइंट नंबर 2 पे लिखा हुआ है कि 1 cc/मिनट, मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 मिनट में। अगर हम इतना कम लेंगे तो जो हमारा कॉइल है ये काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी, जिसके कारण से कॉइल हमारी जल जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पर 20 30 40 ml से स्टार्टिंग करेंगे। तो हम कुछ इस प्रकार सेट करेंगे वाटर का फ्लो कि 1 मिनट में 30 ml या 40 ml पानी फ्लो होना चाहिए। स्टेप नंबर 3 में हम सबसे पहले स्विच को ऑन करेंगे और रियोस्टेट के थ्रू करंट को 2 मिली एम्पियर पर सेट कर देंगे। उसके बाद हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे और देखेंगे कि जो हमारा वाटर फ्लो हो रहा है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं कि वो स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। और हम उसके बाद देख लेंगे थोड़ा इंतजार करके कि टेम्परेचर और तो नहीं बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो हम उसको नोट कर लेंगे। साथ ही हम अपने एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग को भी नोट कर लेंगे। और यही एक्सपेरिमेंट हमको 3 बार परफॉर्म करना है। सबसे पहले हम 3 बार वाटर का फ्लो को, अगर हमने जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर 30 ml/मिनट सेट किया है, तो सबसे पहले हम 3 बार इसको परफॉर्म करेंगे कि 1 मिनट में 30 ml ही पानी फ्लो होना चाहिए। उसके बाद हम करंट को 2 मिली एम्पियर पर सेट करके वाटर का टेम्परेचर आउटलेट वाला नोट कर लेंगे, साथ ही इनलेट का भी नोट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी करंट फ्लो हो रहा है 2 मिली एम्पियर यानी कि, और साथ में जितना वोल्ट मीटर है उसकी भी रीडिंग को नोट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं फाइनल स्टेप पर। हम क्या करेंगे, तो हम उस जार को कुछ इस प्रकार से सेट करेंगे ऊपर या नीचे करके कि उसका जो रेट ऑफ फ्लो है वो बढ़ जाए या घट जाए। जैसे कि हमने 30 ml/मिनट पहली बार में लिया है तो हम इसको 40 ml/मिनट कर सकते हैं। तो दोबारा हम कुछ इस प्रकार से रिजर्वर पॉइंट से को सेट करेंगे कि 1 मिनट में 40 ml पानी फ्लो होना चाहिए। तो उसको हम मेजरिंग जार से मेजर कर लेंगे। तो हम 3 बार पहले देख लेंगे कि 1 मिनट में 40 ml फ्लो हो रहा है कि नहीं। जब वो होने लगेगा उसके बाद हमको क्या करना है कि रियोस्टेट के थ्रू करंट को कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि जितना टेम्परेचर पहली बार में राइज हुआ है उतना दोबारा भी होना चाहिए। हमको कुछ इस प्रकार करंट को सेट करना है कि हमारा जो सेम टेम्परेचर पिछली बार आया था वही उतना ही एग्जैक्ट टेम्परेचर दोबारा भी आना चाहिए। तो हम हमारा लास्ट स्टेप ये होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारी रीडिंग क्या है और कैलकुलेशन कैसे करना होता है। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर यानी कि इनलेट का टेम्परेचर था θ1 22 डिग्री सेल्सियस और जो हॉट वाटर है यानी आउटलेट एंड इसका टेम्परेचर आया 40 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब हमने स्टेप 3 में 2 एम्पियर को सेट किया था तब हमारा जो वोल्ट मीटर है वो 15 वोल्ट आया था और हमने रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर 30 ml को सेट किया था। तो हमने 3 बार चेक कर लिया था 30 ml, तो इसका मीन लिखेंगे यहाँ पे जो कि 30 आएगा। उसके बाद हमने दोबारा कुछ करंट को इस प्रकार सेट किया था कि जो हमारा टेम्परेचर है जो पहली बार में जैसे 40 आया तो दोबारा भी 40 ही आना चाहिए। तो तब हमारा करंट जो है वो 2.35 मिली एम्पियर था। उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वोल्ट मीटर था वो 18 था और दोबारा हमने जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है उसको 40 पे सेट किया था, इसका मीन भी 40 आया। अब हम देख लेते हैं कि इसका कैलकुलेशन हमको कैसे करना है। तो यहाँ पर हमारा ये फार्मूला लिखा हुआ है, तो हम
एक सारी वैल्यू को सिर्फ पुट कर देंगे और यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करते समय हमें एक चीज का ध्यान देना है कि जो हमने रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर लिया था 30 ml और 40 ml, उसको जब हम पुट करेंगे तो उसको हम यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने मिनट में मेजर किया था। तो हम उस जो वैल्यू है उसको हम मतलब सीजे सिस्टम में चेंज करेंगे, तो हमारा जो मिनट है उसको चेंज करेंगे सीजे सिस्टम में, तो 60 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से हम अपनी वैल्यू को पुट करके अपना कैलकुलेशन कर लेंगे। तो जो कि हमारा आया है 4.1 जूल पर कैलोरी, और इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 4.1 जूल पर कैलोरी। तो लगभग मेरा एग्जैक्ट आया है। अब हम परसेंटेज एरर देख लेते हैं। तो इसका फार्मूला होता है एक्सपेरिमेंट वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू इनटू 100। तो हम अपनी वैल्यू को पुट कर लेंगे और देख लेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में हमारा जो एरर आया है वो आया है 1.91%, जो कि बहुत ही कम आया है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारा कैलकुलेशन कितना एग्जैक्ट हुआ है। अब हम यहाँ पर रिजल्ट में पुट कर देंगे जो भी हमारा कैलकुलेशन के थ्रू आया हुआ है। स्टैंडर्ड वैल्यू हमारी 4.18 जूल पर कैलोरी होती है और हमारा परसेंटेज एरर आया है 1.91। अब हम प्रिकॉशन जान लेते हैं कि इसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। सबसे पहले कि जो वाटर का रेट ऑफ फ्लो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, और हम इसको नंबर और टाइम परफॉर्म करेंगे ताकि हमारा जो वैल्यू आए कैलकुलेशन में वो एकदम एग्जैक्ट आए। और उसके बाद हम देख लेंगे कि जो वाटर है वो यूनिफॉर्म हीट हो रहा है कि नहीं। अगर कम या ज़्यादा हीट हो जाएगा तो हमारा कैलकुलेशन एरर हो जाएगा। इसके वजह से हमको वाटर को यूनिफॉर्म हीट प्रोवाइड करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो थर्मोमीटर होता है ये वेरी सेंसिटिव डिवाइस होता है, इसीलिए हमको वेरी केयरफुल होकर अपने रीडिंग को नोट करना है। और जो टैप है हमको ध्यान देना है कि जिस भी जार में हम टैप के थ्रू पानी जा रहा है उसको हम पूरा तरीके से फिल ना करें। ज़्यादा होने से रेट ऑफ फ्लो पर भी इफेक्ट पड़ता है, तो हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। और साथ में एक नोट पॉइंट है कि जो कैलेंडर एंड बर्नी कांस्टेंट फ्लो कैलोरीमीटर है, यह हमें बताता है कि जो इलेक्ट्रिकल कैलोरीमीटर है उसमें जो वाटर सर्कुलेट कर रहा है वो स्टेडी स्टेट को मेंटेन किया है, और उसमें जो हीट लॉस है वो बहुत ही कम हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप सभी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।